हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग देख सकते हैं कश्मीर में कितना प्यारा मौसम है, बर्फ़ गिर रही है। सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल है ये। हमने सोचा बर्फ़ भी गिर रही है और आज हम चिकन हरसा भी बनाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे प्रेशर कुकर रखा है। प्रेशर कुकर में 2 लीटर पानी ऐड किया है। 2 लीटर पानी में हम 3 केजी चिकन ऐड करेंगे। ये होल चिकन है। 1 कप सौंफ, होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। 5 बड़ी इलायची, 6 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 7-8 लौंग, 15 हरी इलायची ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट किया है। इसमें हमें कच्चा प्याज ऐड करना होता है। 10 से 15 गार्लिक क्लॉव्स ऐड करेंगे। 2 टीस्पून जीरा, 3 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। होल स्पाइसेस को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर की लिड को क्लोज करेंगे और 12 विसल आने तक हम इसे ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। 12 विसल हो गई है। अब हम प्रेशर कुकर को चूल्हे से नीचे उतारेंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज करेंगे और चेक करेंगे चिकन कितना सॉफ्ट हुआ है। चिकन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं चिकन बोन्स से गिर रहा है। इस तरीके से इसकी बोन्स अलग होनी चाहिए। चिकन परफेक्ट कुक हुआ है। दूसरे साइड से हम कढ़ाई में 7 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। 2 मीडियम साइज प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट किया है। प्याज को हमें डार्क ब्राउन फ्राई करना है। अगर आपके पास शैलोट्स है तो आप उन्हें भी फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे, इसीलिए मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। दूसरे साइड से हम चिकन को बोन से सेपरेट करके रखेंगे। बोन्स को हमने चिकन से सेपरेट कर दिया है। मसालों को भी आप सेपरेट करेंगे। चिकन को हमने सेपरेट कर दिया है। अब हम इसे बड़े से कॉपर वेसल में ट्रांसफर करेंगे। हाफ चिकन स्टॉक में हम 1.5 कप चावल का आटा ऐड करेंगे। आटे को हम स्टॉक में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। हमें इसे प्रॉपर्ली मिक्स करना है। चावल का आटा चिकन स्टॉक में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं है। प्याज डार्क ब्राउन फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी रेजिड्यू वुडन पेसल से हम चिकन को मैश करेंगे ताकि ये हल्का सा सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं ये हल्का सा सेपरेट हो गया है। फ्राई किए हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी हम चिकन के साथ अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने से प्याज थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। हमें इसे प्रॉपर्ली मैश करना है। प्याज चिकन के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चावल का आटा और चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। अब हमें इसे कंटिन्यू मैश करना है। इसमें पानी कम लग रहा है तो हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यू मैश करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है मैश करना। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगेगा इसमें पानी कम है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तब तक जब तक इसका स्मूथ सा टेक्सचर नहीं बनेगा तब तक हमें इसे कंटिन्यू मैश करना है। मैश करने से टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है टेक्सचर इसका। हमें इसे सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली मैश करना है। मैश करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हरिसा में। जितना आप इसे मैश करोगे उतना ही स्मूथ टेक्सचर आएगा और इसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर को हम चिकन स्टॉक में मिक्स करेंगे। अगर आपको नमक भी कम लग रहा है तो आप अभी एडजस्ट कर सकते हैं चिकन स्टॉक में। ये चिकन हरीसा है इसीलिए हम इसमें 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये मटन हरीसा होता तो उसमें जिंजर पाउडर का यूज़ नहीं होता है। हमें इसमें भी बिल्कुल भी ज़्यादा जिंजर पाउडर यूज़ नहीं करना है। नमक आपको डायरेक्ट हरसे में ऐड नहीं करना है। पहले आपको नमक चिकन स्टॉक या पानी में मिक्स करना है ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद आपको हरीसा में ऐड करना है ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऑयल ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था।
ये इसमें फाइनल तड़का नहीं है, ये बस हम इसमें कुक होने के लिए ऐड कर रहे हैं। ये अभी इसमें डिज़ोल्व होगा, आपको इसे तब तक मैश करना है जब तक कि ऑयल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। जितना आप अच्छे से हरीसा को मैश करोगे उतना ही आपको टेक्सचर अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें टेक्सचर पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। हम इसमें राइस फ्लोर इसीलिए ऐड करते हैं, उससे इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है और वो स्वेल हो जाता है। हम इसे फिर से सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू मैश करेंगे। दूध हमें हर समय कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए, वो एक इनोवेशन है। दूध से इसमें खट्टापन आता है, इसीलिए हमें इसमें दूध कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। जब तक हरीसा में ये बबल्स नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है हरीसा कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा हरीसा तैयार हुआ है या नहीं। एक तो इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, दूसरा आप थोड़ा सा इसमें खाओगे, अगर खाने के टाइम आपको इसमें थोड़ी से थ्रेड्स जैसे महसूस होंगे तो इसका मतलब है अभी हरीसा पूरा रेडी नहीं हुआ है। अगर आपको खाने के टाइम माउथ में जाके ही वो मेल्ट होगा पूरा तो इसका मतलब है हरीसा कंप्लीट तैयार है। हरीसा बिल्कुल तैयार है, इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे। हरीसा के लिए फायर वाला तड़का तैयार करेंगे। चूल्हे पे मैंने एक पैन रखा है, पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल में हम पानी के कुछ छींटे मारेंगे इस तरीके से। जब ये गर्म होने लगेगा इसमें खुद ब खुद फायर आ जाएगा। जब तक ऑयल में फायर आ जाएगा दूसरे साइड से हम हरीसा को सर्व करके रखेंगे। ऑयल में फायर आ गया है, अब हम इसे फायर वाला तड़का देंगे। इसे आप केयरफुली करेंगे, बच्चों के सामने तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हरीसे को मेथी के साथ सर्व किया जाता है और कश्मीरी रोटी के साथ इसे खाया जाता है। हम सब इस मौसम में आज हरीसा एंजॉय कर रहे थे, आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बर्फ़ के मौसम में हरीसे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।